बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। तो आज मैं आपके लिए एग विथ पोटैटोज़ इन टोमेटोज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो दो आलू लेके उनको जो है गोल काट लिए, पतले काटे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटे। 3 मैंने अंडे ले लिए हैं और 2 ही टमाटर लेके उनको भी गोल शेप में काट लिया है। और उसके साथ जो है मैंने 2 हरी मिर्चें लेके उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और एक हरी मिर्च ऐसे लेके इसको मैं दरमियान से मैंने स्लिट करके ऐसे 3 जगह 4 जगह से करके इसको ऐसे ही रख दिया है। 4 मैंने लहसुन की जगह लेके उनको भी पतले पतले काट लिए, बिल्कुल बारीक काट लिया है। आपने इसको पीसना नहीं है और ना ही पेस्ट बनाना है। और साथ मैंने धनिया की पत्तियाँ लेके उनको काट लिया है। इधर मैंने चूल्हे पे जो है फुल फ्लेम पे एक पैन जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये गर्म होगा तो इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। ये मेरा पैन तकरीबन गर्म हो चुका है। इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर देती हूँ और इसके गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। इसको जो फ्लेम है मेरा वो याद रखिएगा, वो फुल फ्लेम है। इसको हिला के गर्म कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो अब इसमें मैं जो है 1/4 टीस्पून जो है ज़ीरे के डाल रही हूँ। ऑयल गर्म है तो जल्दी से मैं इसको हिला लेती हूँ कि ज़ीरा जल ना जाए। ज़ीरा आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून ही ज़ीरा इसमें डालना है। उसके बाद जो है मैंने चॉप करके जो लहसुन रखा हुआ था जो उसको डाल देती हूँ। ज़ीरे के बाद जो ऑयल गर्म था तो ज़्यादा टाइम ज़ीरे को नहीं दिया, ज़रा सा गर्म करके तकरीबन आधा मिनट। उसके बाद जो है मैंने लहसुन भी इसके साथ ऐड कर दिया है और इसको हमने जो है गोल्डन ब्राउन करना है। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। अब ऐसे चम्मच से इसको हिलाती रही। ये देखिए मुझे ऐसी शेप में चाहिए था। ये गोल्डन हो चुका है। इसमें अब मैं जो आलू कट करके रखे हुए थे वो डाल रही हूँ। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि आलू आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, क्यूब में काट सकते हैं या फ्राइज़ की जैसे शेप होती है ऐसे काट सकते हैं, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। इनको डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद जो मैंने टमाटर काट के रखे थे वो भी साथ ही ऐड कर देती हूँ। और जो हरी मिर्च मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी है। और जो दरमियान से जो मैंने एक वो स्लिट करके हरी मिर्च रखी थी वो मैंने स्टेज पे नहीं डाल रही हूँ, मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैंने कब डालना है। ये डाल के इन सब्ज़ियों को जो है मैं तकरीबन 1 मिनट जो है फुल फ्लेम पे ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। ऐसे हिला के मिक्स भी कर लेती हूँ, साथ 1 मिनट पे फ्राई कर लेती हूँ ताकि ये पैन के साथ चिपक ना जाए। ये देखें, देखने में आपको अच्छी लग रही होंगी, कलरफुल लग रही होंगी। तो इसको हिला रही हूँ मैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसी स्टेज पे मैं इस पे जो स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ। और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्पाइसेस में नहीं जा रही हैं, आम डेली खाने में जो यूज़ होते हैं, आम नॉर्मल सालन में वही स्पाइसेस में डाल रही हूँ। अब इसके बाद जो है फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद फुल फ्लेम पे मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। उसके लिए मैंने जो है 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और जो है 1/4 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर लिया है। और जो है नमक मैं तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा डाल रही हूँ, लेकिन ये आपने अपने टू टेस्ट डाल लेना है, अपने जायके के मुताबिक हस्बे जायका डाल लेना है। इन स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ चम्मच की मदद से ताकि ये सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। हल्दी से जो होता है वो खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और जिससे खाने का जो कलर भी है वो भी बहुत अच्छा आता है। इसको मैं मिक्स करने के बाद जो है किसी स्टीम टाइट जो होता है वो ढक्कन से ढक देती हूँ ताकि इसकी स्टीम बाहर ना जाए, क्योंकि आलू टमाटर ने जो है अपनी स्टीम में पकना है। इसको 5 मिनट के लिए जो है मैं रख देती हूँ। और तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक कर लेते कि आलू हमारे किस कंडीशन में गल चुके हैं या अभी इनमें कोई फ़र्क है। मैं इसको स्पून की मदद से चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा आलू आलू जो है गल चुके हैं। तो अब जो है मैं इसमें जो मैंने अंडे रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। और अंडे आपने किसी बर्तन में बीट करके या अलग से नहीं डालने, बल्कि डायरेक्ट आपने तोड़ के जो है इधर इस जो आपने मसाला बनाया इसके ऊपर ही डालने। और ये आपने एक जगह पे अंडे नहीं डालने, अपना जितना आपका मसाला है उसके ऊपर आप फैलाते जाए। जैसे एक अंडा मैंने इस साइड पे डाल दिया, दूसरा उधर डालूंगी और तीसरा अंडा जो है इस साइड पे डाल लूँगी। ऐसे इस तरह करके आपने तीनों अंडे जो हैं डायरेक्ट तोड़ के इसके अंदर डाल लेने। और इसके ऊपर जो इनके सेंटर में जो है वो मैंने जो एक हरी मिर्च है स्लिट करके रखी थी वो डाल देती हूँ। और ये जो सूखा धनिया है ये आपने पीस के नहीं डालना और ना ही कूट के डालना है और ना इसका पाउडर डालना है, आपने इसको हाथ से मसल के तो डाल देना है ऊपर। और जो ज़ीरा है 1/4 टीस्पून ज़ीरा जो है वो भी मैंने ऐसे हाथ की मदद से छिड़क के इसके ऊपर डाल दिया है। और धनिया की कुछ पत्तियाँ जो हैं वो भी मैं स्टेज पे इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ढक देते हैं।
2 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया और इसमें जो था तकरीबन 1 पिंच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली हैं, तो इसकी 1 पिंच जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद मैं ढक के रख देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद ढक्कन उतारें। ये देखिए मेरे जो अंडे हैं बिल्कुल वो भी रेडी हो चुके हैं और सालन जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। जो धनिया मैंने रखा हुआ था वो इसमें वापस में धनिया इसके ऊपर सारा छिड़क देती हूँ। तो ये थी मेरी एग विद पोटैटोज़ और टोमेटोज़ की रेसिपीज़। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब जो है देखें मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं, दिन में खाने के साथ किसी भी टाइम खा सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगी और ये बड़ी इश्तहा अंगेज़ रेसिपी है। ये आपको अच्छी लगेगी और आप इसको बार बार